नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। 18 फरवरी 2024 को पुलिस कांस्टेबल यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा द्वितीय पाली में हुई थी, मैं उसका हिंदी की आंसर की लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आप अपने प्रश्नों का मिलान कर लीजिए और देखिए आपके कितने प्रश्न सही हैं। इसकी आंसर की सीरीज है EJ2। क्या है? प्रश्न पुस्तिका संख्या है EJ2। तो देखते हैं इन प्रश्नों को। यहाँ पर प्रश्न 23 से शुरू हुआ है। निम्नलिखित में से प्रश्न 23 है, निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? इसका विकल्प ए सही है, श्रेष्ठी। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नहीं है पूछा गया है बच्चों। इसका विकल्प सी सही है, कामिनी। कामिनी का पर्यायवाची है नारी, स्त्री आदि। अन्य तीनों ही सरस्वती के पर्यायवाची हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 25, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका विकल्प डी सही, परिव्राजक। प्रश्न 26, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म नियत नियत के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। इसका विकल्प सी सही है। नियत का अर्थ होता है निश्चित और नियत का अर्थ होता है इरादा। नियत का क्या अर्थ है? छोटी की मात्रा रहे तो हो जाएगा उसका अर्थ निश्चित, और जब बड़ी की मात्रा लग जाएगी नियत तो उसका अर्थ हो जाएगा इरादा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है? इसका विकल्प ए सही है। पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयां दौड़ने लगी। सही मुहावरा क्या होगा? चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? इसका विकल्प सी सही है, समाधि दीमक। प्रश्न 29, गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? इसका विकल्प ए सही है, गुरुजन। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 30, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? इसका विकल्प ए सही है, भित्ति भय। भित्ति का तद्भव होगा भीत या भीति। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 31, स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका विकल्प ए सही है, इम। यहाँ स्वर्ण मूल शब्द है और इम प्रत्यय लग गया तो शब्द बना स्वर्णिम। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 32, संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? इसका विकल्प बी सही है। यहाँ ग्राम मूल शब्द है और सम उपसर्ग है। वैसे भी बच्चों जहाँ पर भी ऊपर बिंदी रहती है वहाँ पर सम उपसर्ग होता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 33, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? इसका विकल्प ए सही, भरपूर। जहाँ पर भर, यथा, तथा, प्रति इस प्रकार के उपसर्ग होती हैं या अव्यय होती हैं वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। प्रश्न 34, तू तुम मेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम हैं? इसका विकल्प बी सही है, मध्यम पुरुषवाचक। देखेंगे अगला प्रश्न। देखें प्रश्न 35, लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका विकल्प सी सही है, लघु प्लस उत्सव। लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका विकल्प सी सही, लघु प्लस उत्सव। यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। जहाँ समान स्वरों के मेल से दीर्घ होता है वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। देखेंगे प्रश्न 36, कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? इसका विकल्प सी सही है, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या कहता है? दो पृथक शब्द आ गए या दो विलोम शब्द आ गए तो इनको सबको जोड़ने का कार्य करता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 37,
दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? इसका विकल्प सी सही है, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का भेद है, क्योंकि वो 4 लीटर दूध पीता है, इसकी मात्रा निश्चित है, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। देखेंगे प्रश्न 38। बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है? इसका विकल्प डी सही है, पूर्वकालिक क्रिया। जहाँ एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया आरंभ की जाती है, वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे पहली क्रिया क्या है? बाजार से आना, वो बाजार से आएगी और फिर खाना पकाएगी, इसलिए यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है। देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? इसका विकल्प ए सही है, मेज से पुस्तक गिरी। जहाँ पर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी का एक दूसरे से अलग होने का बोध होता है, वहाँ पर अपादान कारक होता है। मेज से पुस्तक गिरी, जब मेज से पुस्तक गिरेगी तो पुस्तक मेज से अलग हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 40। प्रश्न 40। मुझसे पत्र लिखा गया, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? मुझसे पत्र लिखा गया, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? इसका विकल्प सी सही है, कर्मवाच्य। यहाँ पर कर्मवाच्य होगा। जैसे हम कर्म अगर बदल देते हैं, पत्र की जगह चिट्ठी कर देते हैं, तो इसकी क्रिया भी बदल जाएगी। मुझसे चिट्ठी लिखी गई, जहाँ कर्म के आधार पर क्रिया बदलती है और सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, वहाँ कर्मवाच्य होता है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 41। घाव पर नमक छिड़कना, मुहावरे का अर्थ बताइए। इसका विकल्प ए सही है, दुखी को और अधिक दुखी करना। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 42। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? इसका विकल्प ए सही है, वाचाल। मूक माने क्या होता है? गूंगा, जो बिल्कुल ना बोल पाए। वाचाल का अर्थ होता है बहुत अधिक बोलने वाला। प्रश्न 43। बेकार से बेगार भली, लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से कौन सा है? इसका विकल्प डी सही है, नहीं, इसका विकल्प बी सही होगा। इसका विकल्प बी सही होगा, निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। निकम्मा बैठने से, वो बच्चों की जिसके ये आंसर की है, उसने निशान लगाया था और अचानक मेरा ध्यान चला गया, इसलिए मैंने विकल्प डी बता दिया था। इसका विकल्प बी होगा, निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। कहने का ये कुछ ना करने से अच्छा कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 44। अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? इसका विकल्प बी सही है, विस्मय। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 45। अर्थ सममात्रिक का छंद है। इसका विकल्प सी सही है, दोहा। दोहा अर्थ सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे विषम चरणों में 13-13, दूसरे और चौथे सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 46। राम कृपा भव निशा शिरानी में कौन सा अलंकार है? इसका विकल्प बी सही है, रूपक। जहाँ पर उपमेय का उपमान में भेद रहित आरोप होता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं रह जाता। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 47। अंक का अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? इसका विकल्प सी सही है, संख्या। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 48। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य किस काल का है? इसका विकल्प डी सही है, सामान्य भविष्यत काल। मतलब आने वाले समय में पिताजी का तीर्थ यात्रा पर जाना निश्चित है, तो आने वाले समय में जहाँ क्रिया का होना निश्चित रहता है, वहाँ पर सामान्य भविष्यकाल होता है। देखेंगे अगला प्रश्न,
अब तो बच्चों ये गद्यांश है, तो गद्यांश तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इसके प्रश्नों का मिलान कर लेते हैं। प्रश्न 49, भीतरी हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। आशय स्पष्ट कीजिए। इसका विकल्प ए सही है। हंसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है। प्रश्न 50, आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? इसका विकल्प ए सही है। वो जीवन से शोक और दुख दूर करता है। प्रश्न 51, प्रश्न 50 देखो, आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? इसका विकल्प ए सही है। वह जीवन से शोक और दुख दूर करता है। प्रश्न 51, एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। इसका विकल्प डी सही, हंसी एक वरदान। हंसी एक वरदान। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 52, सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? इसका विकल्प बी सही है। आशा और उल्लासमय वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है। प्रश्न 53, प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका विकल्प सी सही है, प्रा। यहाँ फुल्लित मूल शब्द है और प्रा उपसर्ग लग गया तो शब्द बना प्रफुल्लित। इसमें अगर प्रत्यय पूछा जाता तो होता प्रफुल्ल मूल शब्द होता और इत प्रत्यय लग जाता तो शब्द बनता प्रफुल्लित। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 54, निम्नलिखित में से संत कबीर की कृति कौन सी है? इसका विकल्प सी सही है, बीजक। बीजक इनकी कविताओं का संग्रह है और इसमें इनकी 3 रचनाएं संग्रहित हैं। साखी, रमैनी, शबद। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 55, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? इसका विकल्प डी सही, विद्यापति। इसका विकल्प डी सही, विद्यापति। इन्होंने मैथिली भाषा में रचनाएं की है, जैसे पदावली इनकी मैथिली भाषा की बहुत अच्छी कृति है और इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 56, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? इसका विकल्प सी सही है, धीरे धीरे। और यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जहाँ क्रिया करने की रीत या ढंग का बोध होता है वहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 57, निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? इसका विकल्प सी सही है, मुरारी। प्रश्न 58, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द पानी और पाणी का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका विकल्प सी सही है। पानी का अर्थ जल और पाणी का अर्थ हाथ होता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 59, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका विकल्प ए सही है, शंकालु। प्रश्न 60, काम सूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? इसका विकल्प बी सही है, वात्स्यायन। ये वात्स्यायन जी की रचना है। अब बच्चों यहीं पर ये वीडियो समाप्त हुआ। आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। और बच्चों जैसे कि मान लो पेपर आप लोगों का अच्छा हुआ होगा, लेकिन फिर भी यदि मान लो कुछ प्रश्न यदि आपके गलत भी हो जाते हैं तो आप निराश मत होइए। अभी और भी बहुत सी वैकेंसी आएंगी। अभी यूपीएसआई की भी वैकेंसी आएगी, तो आप लोग निराश मत हो, अधिक से अधिक परिश्रम करो। हो सकता है कि भगवान करें कि आपका सिलेक्शन इसी में हो जाए। और यदि कुछ नंबरों से यदि आपका सिलेक्शन रुक भी जाता है तो आप लोग निराश मत होइए। हो सकता है इससे भी अच्छा कुछ आपकी भाग्य में लिखा हो।